हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर ट्यूबरकुलोसिस का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बेसिकली ये तीन टाइप का होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज मिलेरी। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वो होगा जब फर्स्ट टाइम जब किसी इंडिविजुअल को फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। अगर एक बार इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो चुका है और दोबारा उसको इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, जो कि लंग्स के अंदर होंगे। लेकिन जो टीबी होता है वो लंग्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि लीवर, किडनी, ब्रेन एटसेट्रा। तो उसको हम बोलेंगे मिलेरी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो रहा है। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये डिजीज़ कैसी है? इन्फेक्शन डिजीज़। इनफैक्ट ये कैसी है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये किसको अफेक्ट करेगी? प्राइमरी हु हैव नॉट प्रीवियसली बीन एक्सपोज टू बैक्टीरिया, यानी कि फर्स्ट टाइम। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कराता है, और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के कैसे फैलता है? अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि टीबी से इन्फेक्टेड है, इन केस वो ओपनली स्नीज करता है, कफ करता है, तो उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होंगे वो एरोसॉल की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमेंगे। इन केस अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसको इनहेल करता है तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो टीबी से इन्फेक्ट हो जाए। इट इज़ हाईली कंटेजिनियस, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। किन के लिए? जिनका इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स, जैसे चिल्ड्रन, एल्डरली इंडिविजुअल्स, इन सब का क्या होता है? इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। अगर ये ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिनको टीबी है ऑलरेडी, तो इनके इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। या फिर ऐसे पर्सन जो कि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन में है जिसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है, या फिर वो सर्टेन मेडिकेशंस पे है जहाँ पे इम्यूनिटी कम हो गई, जैसे कि स्टेरॉइड्स। इसकी पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो इसकी पैथोजेनेसिस हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें क्या होता है। कई सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। और व्हेन ए इंडिविजुअल इनहेल कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स, जब कोई इंडिविजुअल इनहेल करता है कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट को, तो जो बैक्टीरिया होगा वो उसके लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। वहाँ जाके वो क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और एक फाइट हमको देखने को मिलेगी मैक्रोफेजेस और टीबी के बैक्टीरिया के बीच में। और इस बीच में क्या होगा? एक लीजन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे गॉन्स फोकस। और गॉन्स फोकस केवल अकेला लीजन नहीं होगा, ये काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होगा और मिलकर बनाएगा गॉन्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो प्राइमरी लंग लीजन है वो क्या होता है, तो वो होगा हमारा प्राइमरी लंग लीजन गॉन्स फोकस। अब जो हमारा लीजन है ट्यूबरकुलोसिस का, वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो है गॉन्स फोकस, जो कि हमारा प्राइमरी लंग लीजन है। दूसरा होगा लिम्फेटिक स्ट्रेड। अब जो लंग का एरिया गॉन्स फोकस का है, उसके थ्रू जो ब्लड वेसल, मतलब जो लिम्फेटिक वेसल्स जा रही है, बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर कर जाएगा और कहाँ पहुँचेगा? लिम्फ नोड्स तक। जो हमारी ट्रैक्यूब्रोंकल लिम्फ नोड है वहाँ तक पहुँचेगा। तो एक पूरा सिस्टम बना देगा जिसको हम बोलेंगे गॉन्स कॉम्प्लेक्स। और साथ में ये हिमेटोजिनस, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग जगह भी फैल सकता है। और जब ये लंग के अलावा किसी जगह को इन्फेक्ट करेगा तब हमको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो, जो टीबी होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है। एक होगा पल्मोनरी और एक होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगर वो केवल लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? पल्मोनरी वाली कैटेगरी में। अगर वो लंग्स के अलावा भी किसी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जैसे कि बोन, जॉइंट्स, किडनी, मेनिंजेस, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब जो गॉन्स फोकस है उसको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। आप वहां जाके इजीली नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी ही
हाई क्वालिटी वीडियोस आप और भी सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हैं तो एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल की बाय डोनेटिंग 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ जैसा छोटा अमाउंट डोनेट करके आप हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हैं। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? दिस QR कोड को स्कैन करके या फिर इस UPI ID पे। तो प्लीज़ डोनेट कीजिए और हमारे चैनल की हेल्प कीजिए। तो सबसे पहला जो हमको चीज़ पढ़नी है वो है गॉन्स फोकस। अब गॉन्स फोकस क्या होता है हमने पहले भी देखा, ये क्या है? प्राइमरी TB का लीजन है। और ये कहाँ होगा? अगर हम बात करें कि लंग के अंदर स्पेसिफिकली ये कहाँ होगा, तो अगर ये लंग है और ये इसका लोब्स में डिवाइडेड है तो लोअर पार्ट ऑफ अपर लंग एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लंग, तो कुछ इस रीजन के अराउंड जो हमारा गॉन्स फोकस होगा वो प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगी? इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन। और यहाँ हमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ग्रैनुलोमेटस का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें एपिथेलॉइड सेल, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी देखने को मिलेंगे। और गॉन्स फोकस एक छोटा सा वेल डिफाइंड एरिया ऑफ कंसोलिडेशन और नोडुलरिटी है, यानी कि जो एरिया यहाँ पे इन्फेक्टेड है वहाँ पे नोडुलर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और एक छोटा सा वेल डिफाइंड एरिया होगा। जो कॉम्प्लेक्स का दूसरा कंपोनेंट है वो है लिम्फेटिक स्प्रेड। अब जो गॉन्स फोकस है उससे जाने वाली लिम्फ वेसल्स, उसके अंदर कौन एंटर कर जाएगा? हमारा बैक्टीरिया। और हमें क्या देखने को मिलेगा? लिम्फ एडिनाइटिस। लिम्फ एडिनाइटिस क्या होती है? लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन। और जैसे ही जो बैक्टीरिया है वो लिम्फ नोड के अंदर एंटर करता है, जैसे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? गॉन्स कॉम्प्लेक्स का। अभी तक ये गॉन्स फोकस था, अब ये क्या हो चुका है? गॉन्स कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व होगी उसमें हमें बीडेड स्ट्रक्चर लाइक प्रेजेंट होगा, यानी कि बीड्स प्रेजेंट होगी वहाँ पे। और जो लिम्फ नोड है वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। एक और चीज़ हो सकती है कि जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करके ब्लॉकेज कर दे, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? केशियस नेक्रोसिस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीबी का। साथ में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा में क्या किया जाता है? एपिथेलॉइड सेल, मैक्रोफेजेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, ये सब। और जैसे जैसे जो हमारा प्राइमरी टीबी है उसकी हीलिंग होगी, तब हीलिंग के साथ साथ हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हीलिंग के साथ क्या इन्वॉल्व है? कैल्सिफिकेशन। और थर्ड कंपोनेंट की हम बात कर ही चुके हैं कि इन केस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है तो वहाँ से क्या होगा? वो अलग अलग वेरियस ऑर्गन्स में चला जाएगा और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को कॉज करेगा, जैसे कि बोन्स, जॉइंट, किडनीज, मेनिंजेस एटसेट्रा। अब जो हमारा फाइनल टॉपिक है, सब हेडिंग है, उसकी बात करते हैं, जो कि है कॉम्प्लिकेशन। तो जो सबसे पहला हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा ट्यूबरकुलस निमोनिया। अब निमोनिया क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? निमोनिया। अब यहाँ पे ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया ऑलरेडी लंग को इन्फेक्ट कर ही रहा है। इन केस जो बैक्टीरिया है वो पूरे लंग के अंदर फैल जाता है तब वहाँ पे वो पूरे लंग को इन्फेक्ट करेगा और ऐसे केस के अंदर हमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और जो लंग्स है उनके अंदर म्यूकस भर जाएगा। अब म्यूकस भी क्या है? एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे भी हमें निमोनिया देखने को मिलेगा। और किसकी वजह से है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलस निमोनिया। दूसरा क्या हो सकता है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। हम वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जब ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है और कई जगह फैल जाता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जगह पे फैल जाता है, जैसे कि बोन्स, जॉइंट्स, किडनी, मैनिंजेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। अब एक और चीज़ हो सकती है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में क्या है? सेम ये एक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का सब टाइप है जहाँ पे मेनिंजेस है वो इन्वॉल्व है। तो जो मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है, अगर वो इन्फेक्ट हो जाती है तो हमें सीवियर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। उसी को हमने क्या बोला? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब इन केस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक वेसल, तो इनको मिला के हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है।
तो उस केस के अंदर जो हम लिम्फ नोड है हमको कैसे देखने को मिलेंगे, एनलार्ज देखने को मिलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। और जो लास्ट बचा हमारा वो है प्लूरल एफ्यूशन। अगर जो फ्लूइड भर रहा है ट्यूबरकुलस निमोनिया में वो कहीं भी भर सकता है, अगर वो भरता है हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है, और प्लूरल मेम्ब्रेन का हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल एफ्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लूरल कैविटी में है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, गॉन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेशन, इनको डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक छोटा सा अमाउंट 10 रुपीज़ का डोनेट कर सकते हैं इस UPI ID पे। थैंक यू।